जय श्री राम सभी को। आप सब कैसे हो? मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि लवकेश जो है बिग बॉस से बाहर आ चुका है और मेकर्स की वजह से, मेकर्स की टीम की वजह से जिन्होंने कुछ ऐसा गेम प्लान बनाया, ऐसा कुछ गेम खिलवाया इनसे, जिसकी वजह से लवकेश जो है बाहर आ गया है। तो देखो, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को खुद ही इवेक्शन कराना था, अगर आपको खुद ही नॉमिनेशन करना था, तो आप आम जनता को क्यों परेशान कर रहे हो वोट करवा के? आप लोग वोटिंग भी करवा रहे हो, आप लोग हाइप भी चाहते हो, लवकेश से हाइप भी मिल रही है, ठीक है। वोट आपको बहुत सारे जा रहे हैं, रिचार्जेस आपके जियो सिनेमा ऐप के बहुत सारे हो रहे हैं, एंड एट द एंड आप लोग क्या करते हो कि जो स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स हैं, मैं खाली लवकेश की बात नहीं कर रही हूँ, और भी बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हैं। विशाल है, शिवानी है, सना मकबूल तो चलो टॉप 5 में गई है, वो भी एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है, और नीरज भैया। ये 5 जने जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट हैं बिग बॉस के घर के, और जिनमें से सिर्फ सना मकबूल को उन्होंने घर के अंदर रखा है। बाकी जितने भी हैं सभी को उन्होंने बाहर निकाल दिया है। बाहर निकालने का तरीका भी बड़ा इन्होंने दिमाग में लड़ा के कराया है, क्योंकि उनको पता है कि लवकेश की वोट सबसे ज़्यादा होती हैं पूरे घर वालों में। इन्होंने शिवानी के टाइम पे क्या किया था कि शिवानी को घर वालों की वोटिंग से निकाला, और विशाल को लवकेश और विशाल की जो बाहर से वोटिंग आ रही थी, यानी हम जो आम जनता वोट कर रही थी, उनकी वोटिंग के हिसाब से निकाला है। सेम चीज़ इन्होंने अरमान और लवकेश के साथ करी। अरमान को उन्होंने निकाला है बाहर वालों की वोटिंग। जो लास्ट क्वेश्चन आया था कि आप लोग बताइए कि किस घर वाले नॉमिनेटेड सदस्यों में से आप जो है घर से बेघर करना चाहते हो, तो उससे तो उन्होंने जो है अरमान को निकाला, और घर वालों की नॉमिनेशन की वजह से इन्होंने जो है लवकेश को निकाल दिया। प्रॉपर अनफेयर गेम है ये। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सही है, या कुछ है ही नहीं सही। 4-5 बच्चों को इस तरीके से निकालना बहुत बहुत गलत है। तो बिग बॉस वाले प्रॉपर एक तरीके से गेम प्लान बन के चल रहे, क्योंकि उनको ये चीज़ तो कंफर्म थी, अगर टॉप 5 में लवकेश चला गया तो उसको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। ये चीज़ सब जानते हैं। जितनी भी बाहर एल्विश आर्मी बैठी है, जितने भी लवकेश के फैंस बैठे हैं, सब इस चीज़ को अग्री करते हैं कि अगर लवकेश टॉप 5 में चला जाता है तो उसको कोई भी नहीं हरा सकता। लवकेश से भी हमारी बात हुई थी, वो भी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी। बाकी मेरे हिसाब से, या फिर हम पूरे घर वालों के हिसाब से, या आप जनता, आप बताओ आप लोगों को कौन लगता है टॉप 5 में डिजर्व करना? मेरे हिसाब से तो विशाल, शिवानी, सना मकबूल और लवकेश और नीरज भैया, ये 5 कंटेस्टेंट हैं जो मेरे हिसाब से जो है टॉप 5 में डिजर्विंग है। बाकी कोई भी डिजर्विंग नहीं है। अरमान मलिक निकल गया, लवकेश को उसके साथ निकाल दिया। कहाँ का गेम है? कैसा अनफेयर गेम है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। नहीं तो गलत है, सरासर गलत है। आपको अगर एट द एंड मोमेंट पे आप निकाल रहे हो किसी को, तो कम से कम जनता की वोट तो दो। आप लोग जनता के साथ भी क्यों इतना बड़ा धोखा कर रहे हो? वो बैठ के वोट पे वोट करे जा रही है लवकेश के लिए, जिसके लिए भी वो वोट कर रही है, और आप लोग उसी बंदे को निकाल रहे हो। क्योंकि इनको पता है ना, इन जियो सिनेमा वाले को, बिग बॉस वालों को पता है कि लवकेश की वोट आनी ही आनी है। मतलब ये चीज़ उनको हजम ही नहीं हो रही कि इसकी इतनी ज़्यादा वोट कैसे आ सकती है। ये तो गलत, मतलब सरासर ये लगा लो, बेईमानी लगा लो, धोखाधड़ी लगा लो, कुछ भी कह सकते हो भाई, लिटरली कुछ भी कह सकते हो। तो आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में कि क्या चीज़ आपको अच्छी लगती है, कहाँ तक आपको ये गेम फेयर लगती है, कहाँ तक ये फेयर है, अनफेयर है। कुछ भी आपको बोलना है प्लीज़ कमेंट करके बताओ। और लवकेश तक कोई भी किसी को कोई मैसेज पहुँचाना है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट करो, मैं उसको ज़रूर बताऊँगी। तो आप लोगों में से मैंने 6-7 कुछ क्वेश्चंस, मतलब है आप लोगों की फीलिंग्स, तो मैं कुछ जनों की मैंने फ़ोन में स्क्रीनशॉट लिया है, आपके यहाँ पे दिखा भी दूँगी मैं, तो उनके भी जवाब 1-2 देती हूँ। सो पहला क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नहीं है ये, एक तरीके से उन्होंने अपनी फीलिंग्स बताई हैं, तो वो फीलिंग्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सो अराबाब इंसारी ने जो है कमेंट करा है कि लव फ्रॉम ग्रीस, भाभी आपका चैनल मिल गया, ठीक है। बिग बॉस ने अच्छा नहीं किया, मतलब बिग बॉस ने अच्छा नहीं करा। हम सब साथ में, मेरी फैमिली बिग बॉस देखते थे, लेकिन जब से लव भैया निकले हैं, मतलब बिग बॉस जो है देखना उन्होंने बंद कर दिया है। ये चीज़ इन्होंने बोली है।
कि लव फ्रॉम ग्रीस, भाभी आपका चैनल मिल गया, आप अपनी एक तो पिक चेंज कर ले, ऐसा कुछ उन्होंने लिखा है। बिग बॉस ने अच्छा नहीं किया, हम सब साथ में मेरी फैमिली ने बिग बॉस देखना बंद कर दिया गया। तो मतलब लोगों ने बिग बॉस देखना ही बंद कर दिया है क्योंकि ये बहुत अनफेयर गेम खेल रहे हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है वंशिका 858 का, डर था बिग बॉस को इसीलिए कटारिया भाई को निकाल दिया, पर कोई नहीं, हमारी नज़र में तो कटारिया ही विनर है। भाई देखो, ये चीज़ तो हम भी बोलते हैं, बेशक वो बाहर आ गया, लेकिन हमारी नज़र में जो विनर है वो लवकेश ही है। उसने इतना अच्छा परफॉर्म करा। अब एट द एंड मोमेंट में मेकर्स ने जो भी चाल चली उसमें अगर उसको निकाल दिया गया तो उसमें जनता की कोई भी इतनी सी भी गलती नहीं है, क्योंकि उसको वोटिंग के आधार पे नहीं निकाला है, घर वालों के आधार पे, मेरे मेकर्स के हिसाब से जो है लवकेश को बाहर करा गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दीक्षालिता का है कि निकाल दिया कटारिया को, इन्फ्लुएंसर से ही ट्रिप लेंगे, उसके बाद उन लोगों को ही निकाल दिया, इतने घटिया शो है ये, अब रणवीर को जिताएंगे, ऐसा लिखा है इन्होंने। ठीक है, मतलब सैटरडे जो आ रहा है, यानी इसने लिखा है कि रणवीर जी को जिताने की इनकी पूरी प्लानिंग है। जो मेकर्स हैं इनके हिसाब से इनको लगता है कि रणवीर जी बहुत, देखो डिजर्विंग, ठीक है उन्होंने शो अच्छा करा, गेम्स में भी अच्छे रहे, सब कुछ अच्छे रहे, लेकिन देखो अगर आप जनता के लिए ये शो कर रहे हो, ये प्रॉपर आप एक ही चीज़ बोलते हो रियलिटी शो, कहाँ की रियलिटी, कहाँ है रियलिटी? जनता की वोट आप गिरवा रहे हो, लेकिन जनता की वोट के हिसाब से आप डिसीजंस नहीं ले रहे हो, तो रियलिटी शो कैसे हुआ ये? फैमिली शो कैसे हुआ ये? अब पूरी फैमिली, बच्चे, छोटे छोटे बच्चों से लेके बड़े बड़े बुजुर्गों तक लोग जो है लवकेश को वोट कर या फिर किसी भी दूसरे बंदे को वोट कर रहे हैं, बट निकाला आप अपने हिसाब से रहे हो, तो फायदा क्या उस चीज का? नेक्स्ट है रजत चौहान 2121 का कि बायकॉट बिग बॉस, लव कटारिया विनर फॉर अस, कोई फाइनल नहीं देखेगा भाइयों, अब लव बाहर हो गया है तो जियो सिनेमा को भी फोन से आप निकाल दो। अब आप लोग बताओ, आप लोगों ने में से कितने लोगों ने, मेरे देखो मैंने तो कर दिया डिलीट, मेरे फ़ोन में आपको जियो सिनेमा ऐप नहीं दिखेगी। मेरे फ़ोन से जियो सिनेमा ऐप मैंने, जब मुझे पता चला कि लवकेश निकल गया, मैंने तभी हटा दी कि क्या देखना है, कुछ बचा ही नहीं है देखने के लिए। जो देखने के लिए हम लोग बैठे थे, जो जनता बैठी थी पूरी देखने के लिए, वो चीज़ तो तुमने उस इंसान को तुमने बाहर निकाल दिया घर से। जो 5 बंदे डिजर्विंग थे, पांचों के पांचों को आप लोगों ने बाहर निकाल दिया, बाकी बचा कौन शो में? और जो बाकी हैं बंदे नेजी, नॉट लेजी, एक्चुअली उसका नाम ही ऐसे पढ़ रहा तो क्या करूँ, नेजी और कृतिका और साइन, ये 3 बंदे बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते टॉप 5 में रहना। इन्होंने करा क्या है शो के अंदर, क्या दिया क्या है उन्होंने? इतनी सी चीज़ बता दो जो इन तीनों ने इस शो के अंदर दी हो, कुछ भी नहीं दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरती अस्वाथी का, RV6LR, 100% जीता था उसने, लेकिन इतना कमाना, इतना अच्छा, बिग बॉस जनता है, जनता की वजह से ही निकलेगा, जीत जाए तो घर वालों से निकलवा दिया असल, सॉरी एक्चुअली इसमें गाली वाली दिए तो मैं गाली नहीं बकूंगी, ठीक है। तो इसमें सिर्फ इतना बताया गया कि 100% जो है जीतना ही था लवकेश, लेकिन घर वालों की वोट के हिसाब से उन्होंने लवकेश को बाहर कर दिया, ठीक है। लेकिन हम तो यही सेम चीज़ की हम बिग बॉस देखना बंद कर दिया, यही चीज़ इसमें भी लिखी है। लास्ट क्वेश्चन नहीं, लास्ट एक ने लिखा है कि बायकॉट बिग बॉस, दीपक कुमार HP4GK ने, एंड निधि सोनी ने लिखा है 1632 कि पब्लिक कभी अनफेयर नहीं करती ट्रॉफी में या फिर नॉमिनेशन में, यानी जो हमारी पब्लिक है, हमारी जो आम जनता है, वो कभी भी नॉमिनेशन में या फिर फेयर गेम खेलती है, वो उसको जो अच्छा लगता है वो उसको वोट करती है, ठीक है। तो नहीं रखता, पब्लिक का प्यार मायने रखता है कोमल जी, यानी पब्लिक हमारी ये चीज़ बोल रही है कि
ट्रॉफी हमें मायने नहीं रखती हमारे लिए। हमारे लिए लवकेश इस बिग बॉस के शो में यहाँ तक पहुँचा, वो चीज़ मायने रखता है। और साथ ही में हमारे लिए वो चीज़ मायने रखती है, लवकेश ने इतने करोड़ों लोगों का दिल जीता है, ये चीज़ सबसे ज़्यादा जो है मायने रखती है। सो ये चीज़ इन्होंने बोली है। और जो लास्ट है कि साजिश रची बिग बॉस ने, लव भाई को जीतने नहीं दिया, निकाल दिया बिग बॉस ने। ये अनामिका सरदार 592 ने ये चीज़ कही है। तो ये कुछ लोगों की आप ही लोगों की कुछ फीलिंग्स हैं। काफ़ी सारे कमेंट्स सेम थे, तो मैंने कुछ ही कमेंट्स इसमें से उठा करके आप लोगों के सामने मैंने बताए हैं। तो आप लोग बताओ बिग बॉस कहाँ तक फेयर था, कहाँ तक अनफेयर था, सारी चीज़ें कमेंट करके बताओ। और अब इसके बाद जो है आप लवकेश की वीडियो देखो, जो उसने हमसे बात करी शो से निकलने के बाद। उसका फ़ोन आया था, मुन्नी जी विशाल, यानी आप भाईचारे की बात कर रहे हो ना, और आप बहुत क्वेश्चंस उठा रहे थे लवकेश और विशाल की दोस्ती पर। तो ये होती है ट्रू फ्रेंडशिप। लवकेश घर से बाहर आया, मुन्नी जी और विशाल दोनों के दोनों लवकेश के पास पहुंच चुके हैं। सो दिस इज कॉल्ड द ट्रू फ्रेंडशिप। उनको जैसे ही पता चला कि लव आ गया है बाहर, तो तुरंत उसके पास पहुंच गए। और क्या होती है ट्रू फ्रेंडशिप? शिवानी नहीं आ पाई क्योंकि शायद वो गांव गई है अपने। तो ये होती है ट्रू फ्रेंडशिप। फेक फ्रेंडशिप नहीं है ये, रियल फ्रेंडशिप है। बिग बॉस की शो की तरह नहीं है फेक, रियल है ये। तो लवकेश ने बहुत बहुत करोड़ों लोगों का जो है दिल जीता है, उनकी नज़रों में अपनी इज्जत बनाई है। ऐसा तो नहीं है ना बेइज्जत होकर निकल रहा है, इज्जत बना के निकल रहा है वो। सो गाइज लवकेश वाली वीडियो देखो आप, वरना ये वाला ब्लॉग सच में बहुत बड़ा हो जाएगा। बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोल सकते हैं, बहुत कुछ बोलना है, बहुत कुछ मन में चल रहा है, बट हर चीज़ एकदम से नहीं होती, हर चीज़ एकदम से हम लोग नहीं बता सकते, क्योंकि आप लोग भी इतना लंबा ब्लॉग क्या देखोगे, राइट? तो लवकेश की वीडियो देखो, उसके बाद फिर आपसे मिलेंगे। चाचू हेलो लोकी, मजा आ गया। और की गाइस आपने देखा लवकेश ने कैसे क्या करा। वो खुश भी था, बहुत खुश था घर से बाहर आने के बाद, लेकिन कहीं ना कहीं उसको दुख भी था कि उसको धोखे से निकाला गया बाहर। बट कोई बात नहीं, हम सब उसके साथ है, आप सब उसके साथ हो, पूरी जनता उसके साथ है, पूरी एलविश आर्मी उसके साथ है। तो उससे ज़्यादा उसको इतना प्यार मिल रहा है, आप लोग उसको इतना प्यार कर रहे हो। अभी तो अच्छे से रिव्यू मतलब बताया भी नहीं है किसी को कि लवकेश बाहर आ गया, बट फिर भी आप लोग इतना प्यार दिखा रहे हो उसको, तो उसके लिए थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो मच। और व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, एंड कमेंट करके आपके जो भी मैसेजेस हैं लवकेश के लिए प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में डाल दो। मैं उस तक ज़रूर वो मैसेजेस पहुंचाऊंगी, नहीं तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उनका ज़रूर आंसर दूंगी, क्योंकि लवकेश मेरे सारे व्लॉग्स देखता है और अभी भी वो देख ही रहा होगा बैठ करके, तो वो सारी चीज़ें वो अपने आप देख लेगा। सो थैंक यू सो मच वंस अगैन, एंड बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।